अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच टू द डबल इटसेल्फ। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने याद कर पाओगे तो कॉन्सेप्ट का जो सेकंड वीडियो है उसमें कराया था हमने कि जब हम क्या करते हैं, वायर को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो खींचने पे क्या होता है, लंबा तो हो जाता है लेकिन क्या हो जाता है, साथ साथ पतला हो जाता है। जितने गुना लंबाई बढ़ाते हैं उतने गुना मोटाई क्या होती है, कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेट करें कि इनिशियल लेंथ कितनी थी L1 L, तो नई लेंथ L2 कितनी हो गई 2L। यही तो कहने का मतलब हुआ कि डबल इटसेल्फ, मतलब अपना खुद का खींचने पे क्या हो गया, डबल हो गया। और क्या कह रहा है, अब इसके अलावा क्या करेंगे हम, लेट में A1 इक्वल्स टू, अगर हम A लेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, खींचने पे पतला होगा ना, और बताया था जितने गुना बढ़ेगा उतने गुना क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो A2 कितना हो जाएगा, A/2। अगर ये 2 हो रहा है मल्टीप्लाइड में तो यहां पे किस में चला जाएगा, अब याद कर पाओ, हाँ साथ में और दिया गया है गिवन डेटा में R1 इक्वल्स टू 1 ओम। तो R2 पूछा गया है कि नया रेजिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो होती है रेजिस्टिविटी, ये होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट होगी तो वायर को जब खींचेंगे तो रेजिस्टिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। तो फर्क किस पे पड़ेगा, लेंथ और एरिया पे। इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर देते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाएगा किसके, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। A2 अपॉन A1 क्यों हुआ, क्योंकि इनवर्स में था, ठीक है ना। फिर यहां पे हम बात करते हैं किसकी, R2 की। तो R2 अगर हमें निकालना है तो हम R2 को क्या कर देते हैं, इधर ऊपर भेज देते हैं, ये दोनों डेटा इधर, मतलब R1 इंटू L2 इंटू A1 अपॉन L1 इंटू A2, इसको हमने नीचे भेज दिया और इसको हमने ऊपर रख के क्या लिख दिया, R2। मतलब R2 क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे लिखेंगे 1, L2 की जगह पे लिखेंगे इंटू 2L इंटू एरिया 1 हमारे पास कितना है A, अपॉन में लिखेंगे कितना L1, L1 कितना है हमारे पास L, इंटू एरिया 2 कितना है हमारे पास A अपॉन 2, नीचे है ऊपर चला जाएगा इंटू 2 में, एरिया से एरिया, लेंथ से लेंथ, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम। तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब इसमें तो हमें क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स यूज करने थे, जनरलाइज करना था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी नहीं यूज करना है, सीधे सीधे फार्मूला लगेगा। व्हाट लेंथ ऑफ द कॉपर वायर ऑफ ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 1.7, मतलब क्या दिया गया है, रो की वैल्यू दी गई है। व्हाट इज दैट, 1.72 इंटू 10 टू पावर -8। नाउ दिस सेज दैट द रेडियस इज 1 मिलीमीटर, then require so that the resistance is 1 ohm. That means they are asking length. What is the length, L। अब उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत है, फार्मूला लगाएंगे, जनरल फार्मूला क्या, रो L अपॉन A, मतलब R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। उसके पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, कितना दिया गया है, रेडियस R दी गई है कितनी 1 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर, करेक्ट। रेजिस्टेंस यानी कि रो दी गई है कितनी 1.72 इंटू 10 टू पावर -8, और क्या दिया गया है, रेजिस्टेंस भी दिया गया है 1 ओम। वेरी गुड, मतलब हमारे पास ये है, ये है, ये दोनों अभी नहीं पता है लेकिन हमें L पूछा गया है। तो इसके टर्म्स में अगर हम L का फार्मूला बनाएंगे तो L क्या हो जाएगा हमारे पास, R इंटू एरिया अपॉन L, ओ सॉरी R इंटू एरिया अपॉन रो, ठीक है ना। बट अब हमारे पास एरिया कैसे आएगा, एरिया निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन जब फार्मूले में फंसे तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या एक्स्ट्रा डेटा दिया गया है। R दिया गया है, एरिया का R से कोई रिलेशन, अब बताओ जरा, कॉपर वायर कैसा होगा, सिलिंड्रिकल शेप होगा, टॉप से देखने पे कैसा लगेगा, स्फेरिकल। तो हम क्या करते हैं,
जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे मतलब हम साइड का थिकनेस निकालते हैं, और थिकनेस निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे हम, एरिया की जगह पे एल की जगह पे एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दिया गया है, फार्मूला लिखेंगे हम आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना था, रो। यहां पे हम लिखेंगे क्या, आर है हमारे पास कितना 1 ओम इंटू पाई कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 1 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 10⁻³ अपॉन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, डेंसिटी कितनी है 1.72 इंटू 10⁻⁸। करेक्ट। तो यहां पे क्या है -8 और यहां पे कितना हो जाएगा -9। यहां पे कुछ कैंसिल हो सकता है, 2 से डेसिमल प्लेस अगर शिफ्ट करेंगे तो इधर ऊपर कितना बढ़ जाएगा 100, राइट। फिर यहां पे हम बात करते हैं 10⁸ से टर्म में, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा कितना 3.14 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और 2 जीरो इसको बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 जीरो इधर गए तो कितना बचा 10⁻6 और 2 गए तो कितने 4, 10⁻⁻4 इंटू 10⁸ अपॉन में लिखेंगे कितना 172। ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं कितना 10⁴ दैट मीन्स द 10,000। इसको लिखेंगे हम कितना यहां पे 3.14 इंटू 10,000 मतलब 4 जीरो, और अपान में क्या लिखेंगे हम 172। डेसिमल प्लेस इसके 2 जीरो को यहां से क्या करेगा कैंसिल कर देगा। ठीक है ना। अब 2 से क्या कर देते हैं, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा यार 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा कितना 12 हो जाएगा ना। तो 2 8 जा 16, 1 रिमेनिंग 12 और ये कैंसिल होगा तो 2 1 5 एंड 7 157। अब ये किसी डिजिट से कैंसिल हो सकता है, नहीं होता है तो सीधे सीधे क्या करते हैं हम 157 एंड 00 अपॉन 86। 86 तो कैंसिल हो सकता था किससे 43 से, और 43 4 3 जा और 4 3 जा 43 के टर्म्स में चलो डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे किसको 15700 को डिवाइड कर रहे हैं किससे फ्रॉम 86। तो 81 2 जा कितना हो जाएगा 172 जाएगा नहीं, सीधे सीधे कैंसिल करते हैं हम किसके साथ 3 डिजिट्स को एक साथ लेते हैं 86 के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा 15 और 8 7 टाइम्स और यहाँ से कॉपी होगा एक जीरो नीचे आ जाएगा 86 कितना 8 5 6 जा ज़्यादा हो जाएगा 5 6 जा कितना हो जाता है 33 3 रिमेनिंग और 5 8 जा 40 एंड 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके 8 टाइम्स चेक करते हैं 8 6 जा 48 4 रिमेनिंग 8 8 जा 64 एंड 4 68 हो जाएगा ना 9 टाइम्स तो जाता नहीं 72 हो जाता। यहाँ पे देखो 10 की बजाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 10 क्योंकि 11 था 11 से 10 गया 2 20 तो कितना हो गया 220 यानी कि 2 टाइम्स जाएगा आसानी से कितना 172। इसको डिवाइड करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे बात करेंगे कितना 11 की तो ये हो जाएगा 4 4 8 0 बढ़ेगा कब जब डेसिमल अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है या मतलब सब ऊपर से जा रहा है। मीटर में आंसर आने वाला है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है,
तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 480 कितना हो जाएगा, 86 टाइम्स 4 6 जा 5 टाइम्स ये जाएगा, 5 टाइम्स 5 6 जा 33 रिमेनिंग, 5 8 जा 43 और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 से कैंसिल, ये बचेगा 50, 500 ये 55, मतलब हमारे पास आंसर कितना आएगा 182.55 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान सा था, थोड़ा सा लेंथी था, बट कैलकुलेशन की लेंथ थी, फार्मूले पे सीधे सीधे क्वेश्चंस रखने थे और आंसर आपके आ गए। नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला यहां पे मेंशन किया गया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज दिस। मतलब अब यहां पे भी वही सेम क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किया था, कैलकुलेशन लंबा थोड़ा सा। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है कि लेंथ दी गई है वाटर की, लेंथ दी गई है किसकी, वायर की 1 किलोमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 1000 मीटर्स। क्लियर। नेक्स्ट वन, दे आर सेइंग द रेडियस इज गिवन दैट पाई आर स्क्वायर विल बी द एरिया, और इसके हिसाब से हम रेडियस जब निकालेंगे तो रेडियस क्या क्या दिया गया हमें, 1 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं यहां पे पाई इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 10⁻�6, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एरिया। ये हो गई लेंथ, और क्या दिया गया है हमें, रो दिया गया है, ये 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर इसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। अगर रेजिस्टिविटी कहीं पूछी जाए तो उसकी यूनिट ओम मीटर जरूर लिख देना, ठीक है ना। अब यहां पे क्या बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L/A, तो रो दिया गया है कितना 1.72 इंटू 10⁸, ठीक है ना, इंटू L, लेंथ कितनी है 1000, अपॉन एरिया कितना आया 3.14 इंटू 10⁻�6, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 86, और ये कितना हो जाएगा, फिर वही कैलकुलेशन जो पिछली बार आई थी, थोड़ा सा लेंदी, उससे अलग। कैसे, 86 यहां पे देखो 1 5 15 और 7 157, यहां पे रिवर्सल वैल्यू आ गई है। यहां पे देखो 10⁻⁻6 है, ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, ये प्लस में, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, और प्लस में सॉरी माइनस में 8 है पहले से, ठीक है, तो माइनस का 8 है यहां पे, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 8 ऑलरेडी था, 3 जीरो इसके हैं ऑलरेडी, इसको बैलेंस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 86 अपॉन 157 इंटू 10⁻, 3 जीरो इसके जाएंगे तो -5, और ये जीरो ऊपर आएगा तो +6, तो 10⁻6, तो यहां पे आंसर मतलब टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 86, और 1 इसका एक जीरो बचेगा 860 अपॉन 157। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, 157 किससे जाएगा, 3 की टेबल्स में नहीं जाएगा, तो सीधे सीधे लिखते हैं 860 157, ठीक है ना। 57 5 टाइम्स 3 15 3 जा 75, नहीं 15 5 जा 5 टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम नहीं 5 टाइम्स जाएगा, 5 7 जा 35, 3 रिमेनिंग, ठीक है, एंड 5 5 जा 15 5 जा 75 एंड 3
78। तो यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ से आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 15, 75। यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि यही 7 तो गया था इधर। तो यहाँ पे 75 डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब देखो 75 5 टाइम्स आया है तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 टाइम्स ही तो आएगा ना, उतना ही। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं 5.4 ओम। डेसिमल के बाद 1 या मैक्सिमम 2 डिजिट्स तक आंसर लिख देना, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक है, यूनिट याद रहेगी, ओम में लिखनी है। ठीक है, अगर एक स्टेप और बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 4 7 जा 28, 2 रिमेनिंग, 15 4 जा 60 एंड 2 62। यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से आएगा 3 और यहाँ पे 132, एक डेसिमल प्लेस है तो 0। अब ये जाएगा कितना, लगभग 8 या 9 टाइम्स, नहीं 8 टाइम्स ही जाएगा, 120 होता है। तो 8 7 जा 56, 5 रिमेनिंग एंड 8 15 जा 120 एंड 5 125। ठीक है, तो ये 4 8 बढ़ा लो यहाँ पे, क्योंकि राउंड ऑफ करके इसको हम 5.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखने में काफी बड़ा लग रहा है पर सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है, अ फैमिली यूजेस अ बल्ब ऑफ 100 वाट, अ फैन ऑफ 100 वाट एंड हीटर ऑफ 1000 वाट। मतलब क्या है, फैन प्लस बल्ब प्लस हीटर, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, 100 प्लस 100 प्लस 1000, इसका मतलब कितना है, 1200 वाट। ठीक है, ये तीनों डिवाइसेस मिलके एक साथ चल रहे हैं। फिर कहा गया है ईच फॉर 8 आवर अ डे, मतलब एक दिन में 8 घंटे चलते हैं। तो पूछा क्या गया है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कॉस्ट पूछा गया है तो पहले क्या निकालोगे, एनर्जी निकालोगे। किस में निकालोगे, किलोवाट आवर में। याद रखना, सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे हम किलोवाट आवर में। तो इसका मतलब क्या है, यह है वाट में और आर हमें दिया गया है, तो सीधे सीधे हम किलोवाट आवर निकाल सकते हैं। कैसे, पहले इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1200 अपॉन 1000 डिवाइड करेंगे तो 1.2 किलोवाट, ये आई हमारे पास क्या, पावर। अब हम यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी, किलोवाट आवर में। क्या करेंगे हम इसको, 1.2 इंटू 8, कितना हो जाएगा ये, 9.6 किलोवाट आवर, या इसको लिखते हैं 9.6 यूनिट्स। कितनी यूनिट हुई, 9.6 यूनिट। तो कॉस्ट कितना, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 1 यूनिट इक्वल्स टू 6 रुपीज, देन हमारे पास कितनी यूनिट है, 9.6 यूनिट। 6 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 3 रिमेनिंग, 9 6 जा 63 एंड 3 66। तो कितना हो गया ये, 66 रुपीज एंड 60 पैसे, मतलब 66 रुपया और 60 पैसा। ठीक है, समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस और कर लेना बुकलेट से। ठीक है, और अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक केटल है रेटेड एट 230 वोल्ट 1000 वाट। मतलब क्या है कि पोटेंशियल दिया गया है उसका 230 वोल्ट और 1000 वाट का क्या है, उसका पावर है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। पावर कितना है, 1000 वाट, और पोटेंशियल कितना दिया गया है,
230 वाट, 230 वोल्ट, सॉरी। अब यहां पे पूछा क्या गया है, सबसे पहला पार्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट व्हेन इन यूज। तो मतलब सबसे पहला पार्ट ये पूछा गया है, क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। अब रेजिस्टेंस के साथ पावर का रिलेशन क्या हो जाता है, वही P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि करंट I नहीं दी गई है तो हम सीधे सीधे यही फार्मूला लगा देंगे। तो R क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P, और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो V कितना हो जाएगा, V 230 इंटू 230, और पावर कितना है 1000, ठीक है ना। तो 2 जीरो तो सीधे सीधे यहीं से कैंसिल हो जाएंगे। अब 230 इंटू 230 अपॉन, सॉरी 230 ऊपर था, कैंसिल हो गया, अपॉन 10, मतलब अब इसको क्या करेंगे हम, 23 इंटू 23, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 9 6 6 12, 1 रिमेनिंग 5, 529 अपॉन 10, मतलब क्या हो जाएगा 52.9 ओम। काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, यह हो जाएगा रेजिस्टेंस का आंसर। अब दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द सेफ वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन पास थ्रू इट्स एलिमेंट, मतलब कितनी लिमिट हो सकती है, यानी कि कितनी करंट ये क्या कर सकता है, सप्लाई मैक्सिमम कर सकता है ताकि एलिमेंट डैमेज ना हो। तो उसके लिए क्या जरूरत होती है कि जितना रेजिस्टेंस है उसी के हिसाब से क्या हो, करंट। तो अब हमने क्या निकाल लिया है, रेजिस्टेंस। तो चाहे हम रेजिस्टेंस के टर्म्स में या पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, यहां से अगर हम I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर अपॉन पोटेंशियल, मतलब क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 230, जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 23 4 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, 92 टाइम्स 80, अब ये 3 टाइम्स जाएगा ना, क्योंकि 80 था, और ये 90 टाइम्स 4 जाएगा नहीं, तो 3 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा 75 एंड 3 लेस 72 हो गया, तो बचा कितना, फिर से 80 और 3 तो क्या हो जाएगा ये एम्पियर, 4.33 एम्पियर सेफ करंट होगी। मतलब इतनी करंट अगर हम सप्लाई करेंगे तो एलिमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ओरल ही बता दे रहे हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, कि क्या होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस पे। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होती है, घट जाती है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में आपके 1 नंबर का, व्हाट हैपन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द सेमीकंडक्टर, तो क्या होती है वहां पे, रेजिस्टेंस गेट्स डिक्रीज। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, आंसर्स कोशिश की हमने आज थोड़ा बड़ा लिखने की ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको हम टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम के भी आपको हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। कृपया अगर कोई सुझाव है या कोई प्रश्न आपको प्रॉब्लम कर रहा है कि ये प्रश्न आपके समस्या हो रही है, नहीं आ पा रहा है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर समझ में आ रहा है या चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों और परिवार को, मतलब जितने भी आपके दोस्त हैं या मित्र हैं या परिवार का कोई भी है जो बोर्ड एग्ज़ाम अपीयर कर रहा है, उसके साथ शेयर करें, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए उसका, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।